वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 राशियों की तुलना। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 यानी 7.3 कक्षा 8 में चैप्टर 7 राशियों की तुलना में स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज का हमारा पहला जो टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे। शायद आपको इस प्रकार का कथन मिले कि बैंक में एफडी या सावधि जमा पर 1 वर्ष का ब्याज 9% वार्षिक दर से या बचत खाते की ब्याज 5% दर से होती है। बैंक या डाकघर जैसी संस्थाओं में जब आप अपना धन जमा करते हैं तो अतिरिक्त धन जो उसके अलावा होता है ब्याज कहलाता है। जब व्यक्ति धन उधार लेते हैं या उनके द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। यदि हम बैंक में अपना पैसा जमा होता है और उस पर जो अतिरिक्त धन मिलता है वो ब्याज होता है, इंटरेस्ट। और जो हम किसी से उधार लेते हैं बैंक से और जब उसको जमा करते हैं तो उस पर जो लगता है वो साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट। उदाहरण 7 एक्सरसाइज हमारी 7.3 में ₹10,000 की राशि 15% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि का साधारण ब्याज 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करें। सबसे पहले 100 रुपये पर 1 वर्ष के लिए दे ब्याज है 15 रुपये, इसलिए 10,000 का 1 वर्ष का ब्याज होगा 15/100 गुना में 10,000। तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो गई इधर, तो 1500 रुपये। तो 2 वर्ष के लिए 1 वर्ष का 1500 था, 2 वर्ष के लिए हो गया 1500 गुना 2 3,000। आगे बढ़ते हैं। तो 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली जो राशि है मूलधन हमारा था 10,000 जमा में ब्याज कितना 3 है, तो 13,000 रुपये। तो इस प्रकार हम ब्याज के प्रश्नों को करेंगे जिसमें हम ब्याज निकालना सिखाएंगे। तो उदाहरण 7 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर 8 की ओर, और उससे भी पहले कुछ बेसिक जानेंगे ब्याज के बारे में। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं 5% वार्षिक दर से 15,000 का 2 वर्ष के अंत में ब्याज की जाने वाली राशि। सेम इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप जैसे मेरे पिताजी ने कुछ धन 3 वर्ष के लिए डाकघर में जमा कर रखा, तो प्रत्येक वर्ष की धन की जो वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना में कितनी होगी, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं मन में। हमारे पास बैंक में कुछ धन है, प्रतिवर्ष कुछ ब्याज की धन में जुड़ा जाता है जिसे पासबुक में दर्शाया जाता है। यह ब्याज हर वर्ष के एक समान नहीं होता, प्रतिवर्ष इसमें वृद्धि होती है। सामान्यतः लिया जाने वाला भुगतान किए जाने वाला ब्याज कभी साधारण नहीं होता। ब्याज का परिकलन पिछले वर्ष की राशि पर किया जाता है। इस ब्याज का संयोजन अथवा जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज CI सर्कुलर इंटरेस्ट कहते हैं। तो आगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसका परिकलन 8% ब्याज की दर से हिनाने 2 वर्ष के लिए 20,000 उधार लेती है, जबकि ब्याज वार्षिक दर से संयोजित होता है। तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान। तो देखते हैं। इसका अर्थ है यानी कि ये जो प्रिंसिपल है 2,000 है और 8% वार्षिक दर है, तो 20,000 गुना में 8 गुना 100 यानी कि 16 है सिंपल इंटरेस्ट, यानी पहले साल के लिए। तो अब प्रथम वर्ष के अंत में P1 और S1 यानी कि जो हमारा 20,000 था और 16,000, तो 21,600 आएगा। तो दूसरे वर्ष का मूलधन। इसी प्रकार दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे। दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो इस राशि का
दूसरे वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट 8% से है, पहले 8 था दूसरे वर्ष, अब 21,600 पे निकलेगा। तो इसका लिख लेगा, काट पीट के हम यहाँ से करेंगे, 100 से 100 काटेंगे, 216 60 गुना 1728। अब इसको 21,600 में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार ये चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बदलता रहता है और बढ़ता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न में। फिर इसी प्रकार दूसरे जो वर्ष के अंत तक किया जाने वाला है 21,600 में, और जो 1728 निकाला था तो 23,328, कुल दे 1600 प्लस 1728 यानी 3328 हमने इस पर क्या दे दिया, ब्याज। तो इस प्रकार के प्रश्न हम आपको मिलेंगे। और जबकि 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें तो 2000 20,000 गुना 8 गुना 2 ये 3200 आता है। तो देखिए इस दोनों में अंतर आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 3328 है जबकि साधारण ब्याज 3200 है। तो यहाँ आपको देखने का मिलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण हिना को 128 रुपये अधिक भुगतान करना पड़ा, जबकि साधारण ब्याज जो होता है वो 100 रुपये पर शुरू होता है। तो इसका एक चार्ट है, तो उसको आप देख सकते हो चार्ट के माध्यम से। तो इसको भी आप नोट करें कैसे होता है। प्रथम वर्ष 10% पे निकाला 110 साधारण ब्याज, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 110। द्वितीय वर्ष में 10% पे निकाला है 100 पे 10 पे 10 जुड़ गए 120, यहाँ पे जुड़ा तो 10 पे 11 तो 121, और इस पे तृतीय वर्ष में निकाला तो 130 आया, 10 जोड़ के इसमें आया 130। तो इस प्रकार हम अंतर निकाल सकते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो इसको नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट या फोटो लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने देखा, ध्यान दीजिए, तीसरे वर्ष में साधारण ब्याज 130 घटा 100 यानी कि 30 रुपये, और जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 133.10 घटा 100 तो 33 रुपये 10। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज के अंतर्गत प्रति एक वर्ष मूलधन समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति एक वर्ष बदलता रहता है। तो हमने ये समझाने का प्रयास किया इस प्रश्नों के माध्यम से, साधारण ब्याज की तुलना में चक्रवृद्धि ब्याज अधिक रहता है, जो दर प्रतिदर या प्रति वर्ष बदलता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यह है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र का निगमन करना। तो जुबेदा ने अपने अध्यापक से पूछा, क्या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कोई सरल विधि है, चक्रवृद्धि ब्याज को संक्षिप्त विधि को बताइए। तो मान लीजिए आर जो दर है वार्षिक दर प्रतिशत की दर से है, मूलधन यानी P1 है, और P1 मान लो 5,000 है, आर यानी कि दर 5 वर्ष है। तो उपयुक्त चरणों में देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए 5,000 गुना 5 गुना में 1/100, तो 5,000 प्लस में 5,000 गुना में 5 गुना 100। तो इसको निकालने के लिए हमने बनाया 5,000 यानी कि 1 प्लस 5/100 यानी कि P2, और यहाँ पे SI S1 बन रहा है, PR गुना मूलधन गुना दर गुना समय तो 100। तो A1 आएगा हमारा A1 यानी कि P1 प्लस SI और P1 और P1 R2। तो ये इसका सूत्र है, इसको आप नोट करेंगे। तो जैसे P2 में यहाँ निकला है, इधर P2 में आ रहा P1 प्लस में R1/100 और P2। इसी प्रकार SI2 में जो सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए होगा 5,000 1/5 गुना 100 गुना 5 गुना 1/100 और 5,000 गुना 5/100 1 जम 5/100। इसके अथवा यहाँ निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल का P2 गुना R गुना 100 यानी P1 1 प्लस R गुना 100 R गुना 100। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम हर साल सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो लास्ट हम दिखाते हैं कि इस प्रकार ये आगे बढ़ता रहता n वर्षों तक। तो इसका जब सूत्र जो निकल के आता, मूल सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये, तो हमें ये इसको नोट करना है, यानी an इक्वल टू P1 ब्रैकेट 1 प्लस R/100 और n उसकी पावर, ये मेन सूत्र रहेगा।
तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हमारा सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, इसको हम याद करेंगे। ए बराबर है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे में 100 और एन। तो जुबेदा ने कहा एन वर्ष तक उपयोग करने के लिए कुल राशि के लिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज प्लस में कुल राशि घटा में मूलधन। तो सी आई ऐसे निकलता है, यानी कि जो ए निकला है उसमें से सर्कुलर इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, ए में से पी यानी मूलधन को घटाएंगे। तो ये हमारे इसके लिए सूत्र रहेंगे, इसको नोट करेंगे आप आगे। अब हम उदाहरण 8 में प्रयास करेंगे आपको समझाने का इसको। ₹12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर की चक्रवृद्धि ब्याज सीआई निकालना है। तो जबकि वार्षिक ब्याज संयोजित है तो सूत्र रहेगा ए और बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस में आर बटे में 100 उसकी पावर एन। तो पी हमारे यहाँ मूलधन 12,600 है, आर हमारा दर 10 है और एन हमारा 2 साल है, यानी 2 है। तो इधर 2 है, तो ए बराबर है 12,600 और एक आर हमारा 10 लग गया है बटे में 100 और उसकी पावर 2 साल के लिए 12,600। अब इसको 100 से एलसीएम लेंगे, 100 एकम 100 या 0 से इसको 0 को काट दो तो 10 लेंगे, तो 11 बटे 10 का 2 बार। तो 2 बार करेंगे क्योंकि ऊपर 2 बार है, और 0 से 0 काट देंगे ये वाली और ये वाली। अब 126 गुना में 11 होते 121, तो गुना करके आएगा 15,246। अब हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज। ए हमारा क्या था, ये हमारा निकल के आया ये 15,246 में से घटा देंगे 12,600, तो 2,646 रुपये हमारा आंसर आया। तो इस प्रकार हमें ये चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल करना। अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण 9 की ओर आगे। तो इसको नोट करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के अनुप्रयोग करेंगे कुछ, जैसे कि हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में निकालने के लिए, यदि बैक्टीरिया की वृद्धि की दर के ज्ञात तो उसकी कुल वृद्धि के लिए, हम किसी वस्तु को मान ज्ञात करना, मध्यवर्ती वर्षों में उसके मूल्य की वृद्धि अथवा कमी होती है जब। उदाहरण 9 7.3 में तो स्टार्ट है करते हैं। वर्ष 1997 में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी, 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। तो वर्ष 2000 में अंत में उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो प्रत्येक वर्ष जनसंख्या 5% बढ़ी, आर हमारी 5% नए वर्ष की जनसंख्या। इस प्रकार हम संयुक्त रूप में बढ़ रही है। तो आगे इसको करते हैं। तो उदाहरण 9 में देखेंगे 1998 में शुरू में जनसंख्या 20,000 थी, इसे हम प्रथम वर्ष के लिए मूलधन मान लेते हैं। 5 वर्ष की दर से वृद्धि है तो 5/100 गुना में 20,000, तो 0 से 0 कट गया हमारा 2, तो 20 पंजे 2,000 बचा, तो 2,000 0 कटने के बाद 200 बचा, 200 गुना 5 तो हमारा आएगा 1,000। इधर आएगा 1,000, ये 2 0 कटेंगे 1 और 2, तो 200 बचेगा, 200 गुना 5 1,000। वर्ष 1999 की जनसंख्या 20,000 प्लस में 1,000 यानी 21,000 हो गई। 5 वर्ष की दर से 5/100 गुना में 21,000, फिर 2 0 से 2 0 कटेंगे लास्ट के, 210 गुना यानी कि 1,050। वर्ष 2000 में जनसंख्या थी 21,000 प्लस में 1,050 22,050, तो 5 वर्ष की दर से वृद्धि 5/100 22,050, तो ये काट पीट के हमारा आया जी इसको 11,102.5। तो वर्ष 2000 के अंत में जनसंख्या कितनी आई 22,050 जमा 1102.5 यानी 23,152.5। अथवा सूत्र से ये 2000
अंत में जनसंख्या जो हम डायरेक्ट सीधा भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए इतना लंबा मेथड जो करेंगे उसके स्थान पर हम ये एक मेथड एक सूत्र से हो जाएगा। क्या होता है भाई, ए बराबर पी गुना में 1 जामा आर बटे 100 और उसका एन पावर। तो ए निकालना है हमें, तो उसके लिए पी कितना है, जनसंख्या 20,000 है, ए 5/100 और 3, जो 3 साल का हमने इतनी बार में निकाला है वो एक बार में निकल जाता है चक्रवृद्धि वाले सूत्र से निगमन द्वारा। तो 20,000 21/20 कैसे आया भाई, 5 से काट लेंगे इसको, 5 एकम इसको, तो 1 क्या हो जाएगा 20 और उसकी पावर कितनी है 3 बार। तो 20 से एलसीएम लेंगे, 20 एकम 20 और 21/20, 21/20 कितनी बार आएगा 3 बार, यहाँ पर 3 बार टाइम समय है, ये एन का 3 है, तो 21/21 भी, तो इसको 0 0 0 से 1 2 3 0 कट गया, फिर 1 2 से ये 10 बार कट गया, तो इसको गुना करने पर प्राप्त होता है 21 21 21 से 23,152.5, क्योंकि फिर ये 2 और 2 और बच जाएगा, तो ये लगभग आप मान के चलो 23,000 इस जनसंख्या को $23,153 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको सूत्र से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उदाहरण 10 की ओर। इसमें देखते हैं एक टीवी 21,000 रुपये में खरीदा गया। 1 वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य 5% अवमूल्यन हो गया, यानी कि घट गया। अवमूल्यन होता घटना कि वस्तु के उपयोग उम्र में कारण मूल्य में क्या कमी। तो 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य, तो मूलधन हमारा पी दिया 21,000, अवमूल्यन की कमी प्रति वर्ष हो रही है, तो 21,000 गुना 5%, 21,000 यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100, 21,000 गुना 5 गुना 1/100, तो यहाँ से कट गया 0 से 0, 210 गुना 5 यानी 1,050। तो 1 वर्ष के अंत में 21,050, 21,000 घटा में 1,050, तो 19,950 वैल्यू रह जाएगी। अब यदि इसे हम विकल्प दूसरी विधि द्वारा निकालने जाए तो सीधा आप इसको उससे भी निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, इसको देखिए। 1 वर्ष के अंत में P ब्रैकेट में 1 घटा, यानी कि जब घटने की बात आई कमी तो माइनस करना है इधर, और जब वृद्धि की आई तो प्लस करना। R/100, R कितना दर 5, 5/100, और N की वैल्यू कितनी 1, तो 1 इसके ऊपर, तो इसको काटेंगे 5/20, तो 1 और 1/20, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 20 एलसीएम निकालेंगे, 20 घटा में 1, तो 19/20 एक बार में आ जाएगा, और इसे काट पीट जब करेंगे तो 19,950 इसका भी वैल्यू आएगा और इसका भी वैल्यू आएगा। इस प्रकार 10वां उदाहरण भी हो गया। आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 राशियों की तुलना एक्सरसाइज 7.3 में हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जाना है और साधारण ब्याज के बारे में जाना है निकालना, और इसमें उदाहरण हमने 7, 8, 9 और 10 को किया है। अब एक्सरसाइज हम जो हमारी 7.3 के 1, 2, 3 प्रश्नों को हल करेंगे, 1 से 3 प्रश्नों को। आगे एक्सरसाइज देखते हैं हम 7.3 एक्सरसाइज। तो ये प्रश्न हमारे रहने वाले हैं 7.3 एक्सरसाइज के। तो पहला प्रश्न ये 7.3 में पहला, दूसरा और तीसरा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट और फुटेज ले सकते हैं तीनों प्रश्नों को। तो आगे मिलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के
तीनों प्रश्नों के हल की ओर। एक्सरसाइज 7.3 में पहला प्रश्न इस प्रकार है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 में जनसंख्या पहला, दूसरा 2005 में कितनी जनसंख्या थी। पहला, वर्ष 2003 में जनसंख्या थी 54,000, आर 5% है, एन समय 2 वर्ष है, तो 2001 में 2 वर्ष बढ़कर 2003 की जनसंख्या सदैव बढ़ती रही है, यानी आगे बढ़ती रही है। 2003 और पी है 2001, तो इधर देखेंगे 1 जमा आर बटे 100 यानी कि दर बटे में 100 और उसकी घात एन समय है। तो ये कितनी थी हमारी वर्ष 2003 में। ए हमारा 54,000, पी हमें 2001 का निकालना है, तो 1 जमा 5 बटे 100 इसको काट पीट करेंगे, तो ये काट पीट करके हमारा काटेंगे तो 1 जमा में 1 बटे 20 रह जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 20 एकम 20 यानी 21 बटे 20, तो 2 बार है तो 2 बार आएगा। तो 54,000 पी 2001 का 1 बटे 20 का 2 बार, तो पी अंदर पी 2001 है, इसका एलसीएम हमने ले लिया है तो 20 का 1 बटे 20 का राजे से, तो 20 21 बटे 2, तो ये 2 बार आएगा क्योंकि 2 बार पावर है 21 बटे 100 21 बटे। तो हम जो पॉपुलेशन यानी पी निकालना है 2001 का, तो 2001 को इधर लेंगे और 5400 हमारा 20 ऊपर चले जाएगा गुना में और 21 नीचे आ जाएगा, तो 20 गुना 20 और 21 नीचे, ये वाले ऊपर चले गए क्रॉस गुना और ये वाले नीचे आ गए, तो पी हमने निकाल रहे हैं। तो काट पीट के आता है हमारा 48,980 लगभग। तो पहला प्रश्न हमने इसका कर लिया, वर्ष 2000 में जो जनसंख्या थी 48,980 लगभग। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड में 2005, क्योंकि जनसंख्या सदैव बढ़ती रही है तो वर्ष 2005 में जनसंख्या निकालनी है ए 2005। तो ए 2005 के लिए सूत्र है पी जमा आर बटे 100, यानी कि जो कुल जनसंख्या है 1 जमा दर बटे 100, तो यानी कि 54,000 थी, 54,000 यानी 1 जमा 5 बटे 100, वही 5 से 100 को काट दिया, 1 जमा 20, और साल कितने बढ़ेंगे 2003 से 5 के 2, तो 2 बढ़ते हैं अब आगे। तो 54,000 और काट पीट के वहाँ से करा हमने 21 बटे 2, तो 21 बटे 2 21 बटे 2 2 बार, तो 2 बार 0 से 0 काट दिया है और 2 से 54 का काट दिया है, तो काट के आता 59,535। तो अतः वर्ष 2005 में कुल जनसंख्या थी 59,535। इसको आप छोटा करके भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन सोल्व, फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी सोल्व हमने करा दिया। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, एक्सरसाइज 7.3 का। प्रश्न 2, एक प्रयोगशाला में निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या यानी 2.5% है, यानी 2.5% घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में संख्या क्या होगी। तो उसी प्रकार उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ बैक्टीरिया की शुरू में जो संख्या है उसको पी है 5,06,000, दर आर यानी 2.5% है, वार्षिक समय यानी एन जो 2 घंटे है, तो 2 को 2 लेंगे एन का वैल्यू, तो 2 घंटे है के अंत में वर्ष के स्थान पर 2 घंटे लेंगे,
तो सूत्र रहेगा बैक्टीरिया की कुल संख्या यानी A बराबर P जमा 1/R/100 और उसकी पावर N 5,06,000 1 और 2.5 दर है बटे में 100 और उसका समय 2 साल। तो यहाँ देखेंगे 2.5 को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1,000 हो जाएगा और इसकी 2 और ये इधर आएगा 5,06,000 1 जमा काट पीट के बाद 25 से इसको काट देंगे तो 25 चौका 100 यानी 1/40। तो आगे करते हैं। तो 40 यहाँ से एलसीएम लेंगे 40 1 और 41 41/40 यानी कि 2 बार आएगा क्योंकि 2 पावर है। तो 5,06,000 41/40 41/40 तो काट पीट करके हमारा आता है इधर 5,31,616.25। तो अतः 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की कुल संख्या हो जाएगी 5,31,616 लगभग हो जाएगी। प्रश्न 2 भी हमने कर लिया है 7.3 में। तो आगे बढ़ते हैं इसका अंतिम प्रश्न तीसरा यानी थर्ड प्रश्न एक्सरसाइज 7.3 का। सेवन पॉइंट 3 का अंतिम थर्ड प्रश्न इस प्रकार है हमारा। एक स्कूटर का मूल्य जो खरीदा गया है 42,000 रुपये में खरीदा गया है। 8 वर्ष की वार्षिक दर इसके मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है यानी कि घट रहा। अवमूल्यन का मतलब कमी हो गया। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर स्कूटर का वर्तमान मूल्य यानी P हमारा दिया है 42,000। 8 वर्ष की दर से दर यानी कि हमारे अवमूल्यन की जो घटने की कमी की दर है R 8% है। R का वैल्यू 8 आ गया। अब वार्षिक समय जो दिया है 1 वर्ष यानी कि N का कितना वैल्यू हो जाएगा 1। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का कुल मूल्य यानी A जो सूत्र रहता है A बराबर है P ब्रैकेट में यानी गुना में होता P गुना यानी ब्रैकेट में 1 घटा किस लिए आ रहा कि अवमूल्यन हो रहा कमी में माइनस आएगा यहाँ पर और वृद्धि में प्लस। तो यहाँ पर 1 माइनस यानी घटा R/100 यानी दर/100 N क्या है उसका वर्ष पावर। अब A का वैल्यू निकालना है 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य। तो 42,000 1 घटा R क्या है 8 और बटे 100 और N की वैल्यू कितना 1 तो 1 का पावर 1 ही रखा। 8 से इसको काटेंगे यानी 4 से 4 दूनी और 4 25। तो अगले स्टेप में तो 42,000 1 जमा 2/25 और 1। अब 25 इसका एलसीएम लेंगे 1 जमा 2/25 का 25 एकम 25 और जमा में 2/25। 25 और 2 कितना हो गया 27 27/25 और उसकी पावर 1। अब 42,000 गुना 27/25। अब इसे 25 से काटेंगे और 27 से इसको गुना करेंगे तो हमारा आता है 38,640। अब उसने पूछा था कि 1 वर्ष के बाद स्कूटर का कुल मूल्य तो वो आएगा 38,640 रह जाएगा। तो इसमें वैसे यहाँ ये ध्यान रखना था अवमूल्यन का मतलब होता है कमी घटाना और वृद्धि का मतलब होता है जमा। तो एक्सरसाइज 7.3 का थर्ड क्वेश्चन भी इस प्रकार हो गया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 राशियों की तुलना में एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही ये हमारा चैप्टर 7 राशियों की तुलना कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो में हमने उदाहरण 7, 8, 9 और 10 को किया है जिसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के विषय में जाना है और एक्सरसाइज 7.3 के प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को हल किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेज। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।